अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निशा अंसारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूं। आज हम लोग बना रहे हैं मिनी पोटैटो बास्केट, जो बहुत ही मज़े की बनी थी यार। ये इतनी कमाल की रेसिपी है ना, आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है। लुक देख के आप लोगों के मुंह में लाजमी पानी आ चुका होगा। ये बहुत ही मज़ेदार है, हमारे घर में बच्चों और बड़ों सबको बहुत ही पसंद आई थी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने लेने हैं जी 2 अदद आलू, जिसको आप लोगों ने अच्छे से वॉश करके इसको कट करना है। अच्छा, जब भी आप लोग इस तरह की रेसिपीज़ को बनाए ना, तो आप लोगों ने जो आलू है ना वो बहुत अच्छी क्वांटिटी के मतलब लेने हैं। ये ना हो कि आप लोगों को जो आलू है ना वो अच्छे ना हो। जब आप लोगों की चीज़ अच्छी होगी फिर आप लोगों की रेसिपी अच्छी बनेगी। आप लोगों ने आलू लेने हैं, उसको आप लोगों ने छिलके को रिमूव कर देना है। इस तरह आप लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम कटिंग करनी है। ये ना हो कि आप लोगों के जो हाफ आलू हैं मतलब हाफ मोटे हों और हाफ पतले हों। बिल्कुल बारीक सी आप लोगों ने इसको कट करनी है। इस तरह आप लोगों ने टेढ़े इसके कट लगाते जाने हैं और इसको कटिंग करते जाना है। क्योंकि हम लोगों ने जो मतलब छलनी में इसको बनाना है ना, अगर हम लोग बिल्कुल ही लंबाई की सूरत में कटिंग करेंगे तो हमारे जो आलू है ना वो अच्छे से मतलब नहीं सेट होंगे, तो हमारी जो बास्केट है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। इस पॉइंट पे आप लोगों ने सारे मतलब आलू की अच्छे से कटिंग कर देनी है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने सारी रेसिपी को फॉलो करना है, ताकि आपकी भी जो रेसिपी है ना बहुत ही मज़ेदार सी बने। क्योंकि जितने आप लोगों के जो आलू की कटिंग मतलब बारीक होगी ना, उतनी आप लोगों की क्रिस्पी बास्केट रेडी होगी। उसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप लोगों ने इसको एक कपड़े में फैला के ना अच्छे से सेट कर लेना है। क्योंकि ये ना हो कि आप लोगों के जो आलू हैं कटिंग करने के बाद डायरेक्ट आप लोग इसको मतलब बाउल में निकाल लें, तो ये ज़ाहिर सी बात है आलू जो हैं वो पानी भी छोड़ेंगे। फिर आप लोगों ने इसके अंदर नमक शामिल करना है। उसके बाद आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है ना थोड़ी ज़्यादा रखनी है। उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल करना है, क्योंकि हमारी जो बास्केट है ना हम लोगों ने बनानी, ये ना हो कि बिल्कुल फीकी सी बने। क्योंकि इसको टेस्ट मतलब अच्छा करने के लिए मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर को ना शामिल किया था। यहाँ पर मैंने सारा इसके मतलब शामिल किया। इसके बाद मैंने 1 चम्मच के करीब दोबारा इसके अंदर ना कॉर्नफ्लोर शामिल किया था। इस तरह आप लोगों ने एक छलनी लेनी है, उसके अंदर आप लोगों ने सारे आलू सेट कर देने हैं। अच्छा, ये ना हो कि नीचे की साइड पे जो आप लोगों ने आलू की क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं करनी, मतलब आप लोगों ने साइडों पर अच्छे से फैला लेनी है। फिर आप लोगों ने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। हाथों की मदद से इस टोकरी को सारे को सेट करने के बाद आप लोगों ने ऑयल के अंदर इसको डाल देना है। इस पॉइंट पे आके आप लोगों ने मतलब जो ऑयल है ना वो मतलब बिल्कुल आप लोगों का फुल गर्म होना चाहिए। और जब आप लोगों का ऑयल जो गर्म होगा ना, तो ये मतलब साइडों से जैसे ही पकनी शुरू हो जाएगी, ये ईजिली अलहदा होनी शुरू हो जाएगी। और आप लोगों ने बस छलनी को इस तरह से ऑयल डालते जाना है, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए और अंदर से भी पक जाए। जब आप लोगों को लगे कि ऊपर हल्का हल्का लाइट गोल्डन सा कलर आना शुरू हो चुका है, फिर आप लोगों ने एक मतलब छुरी लेनी है और बिल्कुल ही सॉफ्ट हाथों के साथ आप लोगों ने ना मतलब इसको अलहदा करते जाना है। जब आप लोगों ने एक छुरी की मदद से इसको अलहदा करना है ना, तो ये ना हो कि आप लोग मतलब सारी अच्छे से मतलब लगा दें। ये ना हो कि टोकरी जो है ना वो अच्छे से सेट ना हो। दरमियान में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा आलू नहीं डालने। इस तरह जब आप लोगों ने छुरी की मदद से इसको अलहदा करना है ना, तो आप लोगों ने साथ ही इसको दोबारा ऑयल में डालते जाना है, ताकि जो हमारी टोकरी है ना वो टूटे ना। सारी टोकरी जो है वो हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। अब हम लोग इसको डिश आउट करेंगे। इसके अंदर मैंने सारे डाले थे जी चने, मतलब सफ़ेद चने भी और ब्लैक चने भी। आप लोग मतलब कोई एक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये दोनों इसलिए शामिल किए थे ताकि जो हमारी लुक है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बने। उसके बाद आप लोगों ने दही लेना है, जिसको आप लोगों ने अच्छे से फेंट लेना है। उसके अंदर आप लोगों ने बिल्कुल थोड़ा सा नमक शामिल करना है ना। उसके ऊपर आप लोगों ने दही मतलब सिंपल इसके ऊपर डालना है। फिर आप लोगों ने केचप डालनी है। इस पॉइंट पे आके आप लोग बेशक हरी चटनी वाली भी मतलब जो वो है ना चटनी वो भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर आप लोगों ने किशमिश रख देनी है। ये इसका जो टेस्ट है ना किशमिश के साथ बहुत ही मज़ेदार बनता है। मिक्स आप लोगों ने निम्को लेनी है, वो आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देनी है। और निम्को का जो इस्तेमाल है ना आप लोगों ने ज़रा ज़्यादा करना है, क्योंकि क्रंची सा मतलब इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार निकलता है। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से इसके ऊपर दही की और केचप की कोटिंग कर देनी है। तो मज़ेदार सी हमारी पोटैटो बास्केट रेडी हो चुकी हैं। तो आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोगों ने भी इफ्तार के टाइम पे लाजमी इसको ट्राई करना है। मेरे साथ कमेंट में शेयर करना है कि आप लोगों की जो रेसिपी है वो कैसी बनी है। क्योंकि हमारे घर में तो ये रेसिपी मतलब बहुत ही पसंद आई थी। हम लोगों ने तो लाजमी अगले दिन भी इसको बनाया था। तो आप लोगों ने भी मेरे साथ कमेंट में शेयर करना है कि आप लोगों की जो मिनी पोटैटो बास्केट है वो कैसी बनी थी। अच्छा, जो मेरे चैनल पर न्यू होते हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक किया करें और कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि आप लोग बताया करें कि मैं जो रेसिपी आप लोगों को इफ्तार के टाइम पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो आप लोगों को कैसी लग रही है और आप लोग इसको ट्राई भी करते हैं या नहीं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मतलब नेक्स्ट रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर होंगी।
बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो बास्केट हमारी रेडी हुई थी। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे लिए स्पेशली आप दुआ किया करें। तब तक के लिए मुझे